जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी लगातार 2 दिन से मेरे पास एक हमारे सेना के जवान हैं, उनकी फैमिली का कॉल आ रहा है। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी भेजा है कि सर मेरी ये बच्ची है जो आप देखो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तबीयत खराब है। और वो अपने सीओ की मैडम को, अर्जुनेंट साहब को, सबको फोन करके बता चुकी। इनके हस्बैंड ने भी सबको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बच्ची एडमिट है और छुट्टी दे दो, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है। उन्होंने इस साल की अभी तक मात्र 20 दिन की वो छुट्टी आए थे और 15 दिन और बढ़ाई थी, यानी 35 दिन अभी इन्होंने सिर्फ छुट्टी काटी है। पूरी छुट्टी भी बाकी है, फिर भी छुट्टी नहीं मिल रही। बच्ची की तबीयत खराब है और उससे पहले इनकी एक एक बच्चा, इनके 2 बच्चे थे, तो एक बच्चा ऐसे ही तबीयत खराब होने की वजह से डेथ कर चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं उन अधिकारियों तक ये मैसेज भेजना चाहता हूं जो कह रहे हैं, अच्छा वो अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ दे देंगे छुट्टी, अभी 2 दिन में 4 दिन में दे देंगे, हमने ऊपर भेजा है, परमिशन ले रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वो जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, या तो वो इस चीज को मतलब सही तरीके से नहीं ले रहे या टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो वहां तक पहुंच जाए। उनके नंबर मैंने मांगे हैं, सीओ साहब से भी बात करेंगे। पहले मैं आपको पूरी एक कहानी बता देता हूं कि ये बंदा कहाँ है, किस यूनिट का है, मोटा मोटा आपको चीजें बता देता हूं। छुट्टी क्यों नहीं मिल रही? अब क्योंकि ये तो आप सबको ही पता होगा कि फौज में सारे के सारे इतने निर्दयी या ऐसे मतलब वो भी नहीं है कि भाई बच्ची किसी की बीमार हो और छुट्टी ना दे। तो कुछ सिस्टम की अड़चने आ रही हैं और वो अड़चने आराम से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन वही है कि जिम्मेवारी कौन ले। तो मैं चाहता हूं आप सभी भी जो इस वीडियो को देखें, शेयर जरूर करें ताकि एक जवान की बच्ची को बचाया जा सके और उसके पिताजी को छुट्टी मिल सके। मैं एक चीज और कह देता हूं कि फिलहाल आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि मेरी भी थोड़ा सा तबीयत डाउन है और मेरे एक परिवार में ही 2 शादियां भी हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हूं। बहुत से फोन में उठा भी नहीं रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि काम की वजह से और बीमार की वजह से। फिर भी जैसे कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, जैसे इन्होंने लिखा कि सर आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बता चुका हूं कि एक तो कॉल किसी को जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट कॉल कर सकता है मेरे नंबर पर। मैं कोई मिनिस्टर या बड़ा आदमी या कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूं कि मैं किसी का फ़ोन उठाता नहीं हूं या नाराज़ होता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 10 कॉल कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी हो तो ही कॉल करें। और ज़्यादा इमरजेंसी है तो व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दें, ताकि वहां हम देख लेते हैं। बाकी बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, इस वजह से बहुत से लोगों की समस्याएं दब जाती है। तो कृपया करके एक्स्ट्रा मैसेज ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां मैं बता दूं कि ये जवान है, इसकी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। हालांकि सभी अधिकारियों की भी गलती नहीं है, इसकी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है पिछले 15 महीनों से, और इस वजह से इनकी छुट्टी रोक रखी है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस लेवल की होती है और उस किस लेवल में छुट्टी कितनी रोकी जाती है, आज इस वीडियो में हम इस चीज की भी चर्चा करेंगे। जो इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है उसकी डिटेल भी मैंने मांगी है, लेकिन उस सिलसिले में अभी फिलहाल में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक अलग विषय है। लेकिन इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच में छुट्टी मिल सकती है जब घरेलू इस तरह की कोई समस्या हो तो। कहीं किसी आर्मी एक्ट में नहीं लिखा है कि आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होल्ड है तो आप छुट्टी नहीं जाओगे। वैसे नॉर्मल अगर आप मांगोगे कि भाई मेरी छुट्टी है और मुझे जाना है तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर घर में इस तरह की समस्या आ जाती है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान भी छुट्टी दी जाती है। बाकी ये जो जवान बता रहे हैं कि मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां आपको बता दूं कि इस जवान की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। ये अपनी यूनिट से दूसरी यूनिट में अटैच है, वहां दूसरे सीओ साहब इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं, और जहां आप अटैच होते हो वहां के सीओ साहब की जिम्मेवारी या आपके सीओ साहब की जिम्मेवारी होती है छुट्टी की। ऐसी स्थिति में इनकी मैडम ऑलरेडी अपने यूनिट के सीओ को और उनकी मैडम को भी कॉल कर चुकी है, समस्या बता चुकी है। जहां इंक्वायरी चल रही है उन सीओ साहब से भी और उनकी मैडम को भी इन्होंने कॉल किया है। लेकिन एक जहां इंक्वायरी चल रही है उनकी मैडम ने तो कहा है कि ये छुट्टी ऑफिशियल आपकी वो चीजें हैं, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। और इनकी जो खुद की सीओ की मैडम है उन्होंने कहा कि
3 महीने की छुट्टी मिलती है, कितनी काटी है, पूरी डिटेल दो, वो भेजो। तो इन्होंने वो चीज़ें भी वहाँ तक भेज दी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बताने के बावजूद भी समय लग रहा है। दूसरी तरफ जब बंदे ने अपने जहाँ इंक्वायरी चल रही है सीओ साहब को बताया कि साहब मुझे छुट्टी दीजिए, मेरी इंक्वायरी भी ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट, और मेरी घर में बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी दिन से बीमार है, पहले नॉर्मल इलाज चल रहा था, अब एडमिट भी हो चुकी है। और इन्होंने अपने सीओ साहब को ये भी बता दिया कि मेरा एक बच्चा ऐसे ही डेथ कर चुका है और अब एकलौती बच्ची है, उसको कुछ हो गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मतलब मेरे लिए अब अगर आप कहो कि नौकरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरा परिवार, अब परिवार ही नहीं रहेगा, बच्चा एक तो पहले ही चला गया, एक और नहीं रहेगा, तो किसके लिए नौकरी करेंगे। ठीक है, देशभक्ति सबके अंदर होती है, लेकिन परिवार को बचाने की जिम्मेवारी भी इनकी है। ऑलरेडी ये 15 महीने से सिर्फ एक बार छुट्टी गए हैं 20 दिन की, इसी बच्ची की बीमारी की वजह से, आज से तकरीबन 6 महीने पहले, और 20 दिन की छुट्टी इनको दी गई थी उसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच में। वहां इन्होंने 15 दिन छुट्टी एक्सटेंशन करी थी, वो एक्सटेंशन नहीं हुई, उसकी वजह से इनको AWL दिखाया गया, OSL, और वहां से इनकी पेमेंट भी रोक दी। यानी अब इनकी पेमेंट भी नहीं है कि फैमिली कहीं इलाज करा ले। सीओ साहब बोलते हैं कि मैं क्या करूं, कहेगा तो मैं वहां डॉक्टर भेज दूं, तेरे घर में किसी बंदे को भेज दूं। अरे भैया, बंदे और डॉक्टर को भेजने से अच्छा है आप इस बंदे को छुट्टी भेजें और उसकी पेमेंट चलाएं। इंक्वायरी है, इंक्वायरी कीजिए, लेकिन इंक्वायरी के बीच में इस तरह की समस्या में जब कोई दिक्कत आ जाती है ना, आपको मैंने इसी में चैनल में एक वीडियो डाला है कुछ दिन पहले का ही, मेरठ छावनी का, आपको याद होगा कि एक बंदा हमारा जो छुट्टी पर था और उस गाड़ी लेकर जब सुबह सुबह निकलता है तो किसी पड़ोसी की बच्ची उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। मैंने उस केस को मैंने इसमें डाला भी था और कहा भी था, तो उसके कुछ एक लोगों के मेरे पास आए भी है कि वो पड़ोसी की बच्ची थी और छोटी बच्ची है, क्यूट बच्ची, वो कोई भी जाता है जैसे किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ के घूमने चली जाती है। तो उस दिन उसके साथ ही बैठने गई थी और वो श्रीमान जी, हालांकि उसकी आदत खराब थी, वो ठेके पर खड़ी करके दारू लेने लग गया था, और वहां ठेके से वो चीजें क्लियर हो चुकी है मोटी मोटी कि सीएमपी ने उसको उठा लिया वहीं से, क्योंकि सीएमपी वाले नहीं देखते क्या, उन्होंने अपने पॉइंट बनाने, नंबर बनाने, ठेके से उसको उठाकर ले गए, वहां इंक्वायरी की, फिर यूनिट को हैंड ओवर कर दिया, वहां भी इंक्वायरी चलती रही, और वो बच्ची वहां ठेके के पास ही, सिविल ठेके के पास ही कार में शीशे बंद में रह गई थी और वो बच्ची डेड हो गई। इंक्वायरी के बाद जब पता चला ना, जब बाद में लास्ट में ये बताया बार बार कि भाई बच्ची है बच्ची है, तब ये पहुंचे, तब पता चला कि वो बच्ची डेड हो गई है। और अब वो सारे के सारे पीछे खिसक रहे हैं कि नहीं हमें बताया नहीं था फलाना। हालांकि वो कहानी पूरी तरह से बाहर नहीं आई, अभी आएगी तो उसको भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन एक बच्ची गई सिस्टम की कुछ कमियों की वजह से। हालांकि वो तो कहेंगे भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सिविल ठेके से पिएगा, छुट्टी पे है हालांकि बंदा, लेकिन फिर भी चलो पी रहा था तो उनको उठा के नंबर बना रहे थे, बना लिया उन्होंने। लेकिन उस नंबर बनाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आप भूल जाते हो कि भाई उसको छोड़ देते तो बच्ची बच जाती, या उसके साथ जाकर उस बच्ची को घर पहुंचा देते। तो उस समय हम एक बच्ची उस समय खो चुके हैं। इनकी एक बच्ची पहले किसी भी कारणवश से उनकी जो डेथ हुई हो, ये बता रहे थे कि भाई खेलते खेलते बच्चों ने कहीं पानी वगैरह में धक्का दे दिया था। वो तो देखो जिसको जाना है कुदरत रोकता नहीं है, ऐसे खत्म हो चुका है एक बच्चा। ये बच्ची बीमार है, ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जगह है, और कोई बड़ी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी नहीं है कि कोई ऐसा केस चल रहा हो कि ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा विषय भी नहीं है। ऐसे में प्रोसीजर है कि जहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती है, अगर आपको इनको छुट्टी, तो इनके ड्यू में या कमांड में जो भी जीओसी साहब बैठे हैं उनके पास प्रोसेस होती है, एप्लीकेशन, और छुट्टी मिल जाती है। ये जमाना हमारी सेना में बहुत पुराना चला आ रहा है कि भाई एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे, फिर एप्लीकेशन घूमते हुए उनकी टेबल के पास पहुंचेगी, वो कब टेबल पर बैठेंगे, कब साइन होंगे तो छुट्टी होगी। लेकिन आज हमारी सेना जो 21वीं सदी से में वर्ल्ड की टॉप सेनाओं में गिनती होने जा रही है, जिसकी हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारी सेना की रैंकिंग डाउन आ गई है, जो अंडर 10 के अंदर होता है वहां से भी बाहर कर दी गई है, और अग्निवीर के बाद में पता नहीं कितने नीचे आएगी। लेकिन जब आप लोग भी चुप हो, देश चुप है, तो वो मसला जब आएगा जब बताएंगे। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है, सीओ साहब ने कहा कि भाई ठीक है एप्लीकेशन दे दो, हमने तो भेज दी है, कमांड में जाएगी, फिर वहाँ हमने अपने जीओसी को बताया, फिर दूसरे जीओसी जहाँ आप थे वहाँ के जीओसी के पास जाएगा, फिर वहाँ से छुट्टी आएगी,
मतलब उस सिस्टम में लगता है कि महीना 2 महीना बीत जाएगा, जबकि आज के सिस्टम में जो हमारा टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, सीओ साहब चाहे तो 1 घंटे के अंदर सब जगह जा सकती है और 1 घंटे के अंदर छुट्टी सैंक्शन होकर आ सकती है। लेकिन पल्ला झाड़ना, बस टरकाना कि ऐसे ही बोल रहा है, छुट्टी के चक्कर में बीमार बता रहा होगा फलाना, जबकि हॉस्पिटल की मैंने कहा है कि आप एक बार हॉस्पिटल की, जैसे ये वीडियो मेरे पास आई है वही सीओ साहब के पास, और वो भेज दिए और उनका स्क्रीनशॉट मैं मंगा रहा हूँ, उनके नंबर भी मंगा रहे हैं, हम बात करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रोसीजर के तहत आज एप्लीकेशन, पहली बात तो ठीक है एप्लीकेशन ले ली, फॉरवर्ड करो, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो भैया टेलीफोन है आपके पास। जब आप अपनी जिम्मेवारियों के लिए, अपने काम के लिए जवानों को हर तरह यूज करते हो और टेलीफोन मिला लेते हो, तो उसी तरह एक जवान के वेलफेयर के लिए या उसकी समस्या के लिए, उसकी मजबूरी के लिए भी टेलीफोन मिला सकते हो सीओ महोदय। आप मिला सकते हो या इसकी यूनिट के सीओ मिला सकते हैं, लेकिन सब पल्ला झाड़ रहे हैं। सी हमने तो एप्लीकेशन भेज दी हो, भेजी या नहीं भेजी ये भी पता नहीं। फिर कहता हूँ एप्लीकेशन के अलावा आज अगर ऐसा कंडीशन है तो वो फोन मारे अपने ड्यू में जेओसी साहब के पास, फिर जेओसी साहब दूसरे जेओसी साहब के पहुंच के 1 घंटे के अंदर छुट्टी क्लियर हो सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जवान को कि हमने तो एप्लीकेशन भेज दी, ड्यू में जाएगी, फिर उस जेओसी साहब के पास जाएगी, और जेओसी क्या तेरी छुट्टी के लिए थोड़ी बैठा है कि वो जाते ही साइन कर देगा। अब उसकी मर्जी होगी तब करेगा, उसको बताए कौन। तो ये बताने की जिम्मेवारी किसकी है? ये महोदय की बनती है या नहीं बनती है? आप लोग भी कमेंट्स करके बताएं, और ये वीडियो जहाँ तक जाए, जो हमारे बहुत से अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, अगर उनके पास कोई तरीका है तो वो भी बताएं, या फिर हमारे पास ओपन तरीका है, फिर हम उस यूनिट के उसके सीओ साहब का और उन सब का खुलासा करेंगे। फिर कहोगे जी हमारी बदनामी कर दी, यूनिट की बदनामी कर दी, फलाना की बदनामी कर दी। तो बदनामी वाले काम मत करो। और आज जिस जो कहानी में बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी फौज है, शर्म आती है हमारे को। ये पढ़ी लिखी फौज के पढ़े लिखे अधिकारी ये भाषा बोलते हैं, कौन से सन में जी रहे हैं। वीडियो देखें, शेयर करें उनकी वाइफ का वीडियो, और अगर छुट्टी नहीं मिलती है आज उनको, तो फिर कल मैं उनका वो वीडियो सीओ साहब के बाकायदा यूनिट के सब चीज़ें मैं ओपन कर दूंगा। फिर मेरे को मत बोलना। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, हमारे भारतीय सेना के एक जवान है, उनकी बच्ची 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है। उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि सर मैंने हमारे सीओ साहब को, उनकी मैडम को कॉल करके बता दिया छुट्टी नहीं मिल रही है। इनके जो हस्बैंड है दूसरी यूनिट में अटैच हैं, उनके सीओ साहब को और उनकी मैडम को भी इन्होंने बता दिया, लेकिन छुट्टी नहीं दी जा रही है। यहाँ मैं बता देता हूँ छुट्टी नहीं मिलने का कारण है कि उनकी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, जिसकी मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलते हुए भी ऐसी कंडीशन में छुट्टी नहीं रुकती है, इसकी भी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। अधिकारी जो सीओ साहब है वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हमने एप्लीकेशन आप दो, हम एप्लीकेशन को ड्यू में देंगे, फिर जेओसी साहब के पास जाएगी, फिर हमारे जेओसी साहब से उनके जेओसी साहब के पास जाएगी, तब छुट्टी मिलेगी। और इसमें टाइम तो लगेगा, जेओसी साहब को तेरी छुट्टी के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये सीओ साहब के बोल हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सेना जो 21वीं सदी में, जो मोदी जी और हमारा देश कहता है कि बहुत बड़ी सेना और डिजिटल सेना होनी जा रही है, ऐसी चीज़ों में आज भी वो एप्लीकेशन और पत्र के द्वारा छुट्टी सैंक्शन होना, फिर ये टेलीफोन, ये व्हाट्सअप और ये जो मेल ईमेल ये चल रही हैं, ये क्या, फिर मैं कुछ और कह दूंगा किसके लिए है ये। पहले ही हमारी सेना की जो रैंकिंग टॉप 10 में क्या टॉप 3 में आती थी, और वो रैंकिंग आज गिर चुकी है। एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से। आज मैं इसमें बताता हूं, वो चाहें तो 1 घंटे के अंदर छुट्टी बन सकती है, लेकिन सब घुमा रहे हैं बस अपने वेलफेयर के लिए। ये टेलीफोन लगाकर सेकंडों के अंदर सब काम करवा लेते हैं, लेकिन जवान के लिए पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन जाएगी, ड्रामा कर रहे हैं। यहां मैं हमारे साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देखकर इसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये कहानी वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक उन लोगों के कानों में जू नहीं रखेगी। उनकी वाइफ का वीडियो आया हुआ है, वो सारी चीजें मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन अगर आप देखकर आप लोग भी चुप हो तो फिर वो जैसे दोषी हैं वैसे ही दोषी आप लोग भी हो, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो वीडियो शेयर कर दो, छुट्टी दिलाने का काम मेरा है। बाकी मैं उनके नंबर मंगा रहा हूँ, लेकिन एक बार वीडियो वायरल कर दोगे, थोड़ा सा बम्बू चढ़ेगा और थोड़ा फिर हम चढ़ा देंगे, सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो वीडियो देखें, शेयर करें। आप सबको पता है मेरठ छावनी के अंदर इसी सिस्टम, क्योंकि इस सिस्टम ऐसा है
अगर सिस्टम चाहे तो मिनटों में छुट्टी दिला सकता है, और सिस्टम के चक्कर में घूमेंगे तो 2 महीने तक भी छुट्टी नहीं बनेगी, और हो सकता है इनकी बच्ची का क्या होगा। इनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा पहले डेथ कर चुका है, अभी एक बचा है, और अगर ये भी सिस्टम की भेंट चढ़ गया तो फिर ये किसके लिए नौकरी करेंगे। ये देंगे उस सिस्टम को दोष जिसका आप और हम सब हिस्सा हैं। सिस्टम बदल सकता है लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते। तो मैं चाहता हूँ वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। इसी सिस्टम की भेंट आप सभी को पता है, मेरठ की कहानी, जो शिवल ठेके पर एक जवान दारू लेने जाता है, गाड़ी में एक पड़ोसी की बच्ची रह जाती है लोक, और सीएमपी उसको उठाकर ले जाती है। इंक्वायरी के नाम पर, सिस्टम के नाम पर वो चलता रहता है, और वो बच्ची डेथ कर जाती है। पता है ना, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। जब तक सिस्टम में बैठे लोगों को ठीक नहीं करोगे, सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम कोई अलग किसी ने बनाया नहीं है, सिस्टम बनाने वाले हम ही लोग हैं, और सिस्टम को ये लोग अपने फायदे के लिए तोड़ते हैं। लेकिन जवान की जहां बारी आती है, सारा सिस्टम लॉक हो जाता है, और उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं इनके साथ साथ हम भी हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। तो वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।